अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JB पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आसपास ड्रामे के ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आसपास में अली अंसारी और लाइबा ख़ान इस पूरी कहानी में छाए हुए हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ लाइबा ख़ान ही पूरी कहानी और ड्रामे में छाई हुई हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। लाइबा ख़ान ने अर्शिया या अर्शी के किरदार में इतनी जान डाल दी है कि पूरा ड्रामा उसी किरदार के गिर्द घूम रहा है। अगर इस ड्रामे में से अर्शिया या अर्शी के किरदार को निकाल दिया जाए तो पूरे ड्रामे में और कुछ भी नहीं बचेगा। कहानी लिखी ही इस तरह गई है कि सारा ड्रामा घूमता ही अर्शिया के गिर्द है और अब अर्शी की शादी का मामला इस ड्रामे में छाया हुआ है, जिसके लिए हीरो डॉक्टर सहाम बिल्कुल अब पागल हो गया है। उसको समझ नहीं आ रही कि अर्शी ऐसे कैसे कर सकती है। आखिर अर्शी ने उस बड़ी पक्की उम्र के शख्स, जो भी दौलतमंद शख्स है मलिक, उसके साथ शादी करने का जो फ़ैसला है वो कैसे कर लिया। वो उसे समझाती है कि मैंने ना तो भी मंगनी की है, ना मेरी कोई बारात आ रही है, बस मैंने तो अपने डैडी की खातिर ये किया है कि वो आए थे तो और घर में इतना सारा मामला गर्म हो गया था तो मैंने इसलिए उनकी बात रख ली। लेकिन डॉक्टर सहाम, अमाद, अनूशे और सीमाब सब हैरान हैं कि अर्शी ने इतनी बड़ी गलती का कैसे फ़ैसला कर लिया, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उससे आखिर क्या ज़रूरत है बाप की मोहब्बत में या उसके दबाव में आकर इस तरह की बात करने की, अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह करने पर तुली हुई है। जबकि डॉक्टर साहब उसको अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिला चुका है और कह चुका है कि मैं तुम्हें इस तरह ख़ुदकुशी नहीं करने दूंगा, ये सरासर ख़ुदकुशी है कि तुम एक ऐसे शख्स से शादी कर लो जिसे ना तुम जानती हो ना तुम उससे प्यार करती हो। जबकि अर्शी उसको यकीन दिलाती है कि मेरी ज़िंदगी के तमाम रास्ते आपकी तरफ ही आते हैं और आप बेफ़िक्र हो जाएं, मुझ पर भरोसा रखें, मुझ पर एतमाद करें, हम आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी ही शादी होगी, आप बेफ़िक्र हो जाएं। अब अर्शी उसको काफ़ी यकीन दिलाती है, भरोसा उस पर करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर साहब उसको समझ नहीं आ रही कि अर्शी ऐसा कह क्यों रही है। और वो अमाद से भी मशवरा करता है और कि ये मलिक के नाम को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है और अर्शी की ज़िंदगी जो है वो तबाह कर देगा। उधर पहली मरतबा बाप को भी गैरत आई है जब उसने देखा कि अर्शी अपने दफ्तर से जब निकल रही थी तो जब वो उसे लेने के लिए पहुंचा अचानक, तो वहाँ पे रोड पे ही मलिक इनाम ने अर्शी का हाथ पकड़ा हुआ था और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अर्शी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ पर बाप पहुँच गया औसाफ और उसने अर्शी से कहा कि अर्शी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम चल के मेरी गाड़ी में बैठो। और मलिक इनाम साहब आप यहाँ किस हैसियत में मेरी बेटी के साथ मौजूद हैं, ये उसका ऑफिस है, मुझे तो यहाँ आना ही था, मैं उसको ड्रॉप करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन अर्शी वहाँ से बाप की गाड़ी में भी नहीं जाती और ये कहकर चली जाती है कि शुक्रिया मैं खुद जा सकती हूँ। वो बस में चली जाती है और जाते हुए बाप से ये कह देती है कि आज आपने देख लिया, अब आपको पता चल गया कि इनको थप्पड़ मारने की वजह क्या थी, इनकी ऐसी हरकतें थीं। तो अब बाप की आंखें वो खोल गई है, खुद वो बस में जाती है, लेकिन बाद में मौसम ख़राब हो जाता है, बस ख़राब हो जाती है, बारिश हो जाती है, वो देर हो जाती है। माँ और बेटी अनूशे जो हैं वो घर में परेशान हो जाती हैं और डॉक्टर साहब को फ़ोन करती हैं कि अभी तक अर्शी पहुंची नहीं है। वो समझता है कि अर्शी घर से नाराज़ होकर कहीं चली तो नहीं गई, वो भी परेशान हो जाता है। बहरहाल बड़ी देर से अर्शी घर पहुंचती है और घर में बताती है कि सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, इसलिए देर हो गई, मैं थक गई हूँ। माँ कहती भी है कि खाना खा लो, कहती नहीं मैं कुछ खा के आ गई हूँ। और वो परेशान है। उसकी छोटी बहन अनुषा तो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद है, वो तो उसे कह भी रही है कि तुम मेरा मान हो, मैं तुमको अपना आइडियल बनाती हूँ, लेकिन तुम एक गलती करके अपनी ज़िंदगी तबाह करने जा रही हो, तुमने मेरा मान तोड़ दिया है। वो छोटी बहन को भी समझाती है अर्शी के ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेफ़िक्र रहो, मैं अपने फ़ैसले बेहतर अंदाज में कर सकती हूँ, कर लूँगी, तुम परेशान नहीं हो। वो सबको यकीन दिला रही है लेकिन सब उसके लिए परेशान है। दूसरी तरफ जब अर्शी का बाप औसाफ अपने घर जाता है और दूसरी बेगम काशिफ़ा और उसकी माँ के साथ बहस करता है, उनसे कहता है कि मलिक इनाम को इस घर में कोई डिस्कस नहीं करेगा, ना ही मेरा उससे कोई वास्ता है, ना ही मुझे अपनी बेटी की शादी उससे करनी है। वो बहुत उम्र का फ़र्क है, बहुत पक्की उम्र का आदमी है और मेरी बेटी के लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। तो काशिफ़ा और उसकी माँ जो है वो बड़ी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटी के लिए कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई है। तो तंग आ के औसाफ कहता है कि बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में, ये बात कह के वो उठ जाता है। तो उसके बाद काशिफ़ा और उसकी माँ बड़ी हैरान होती हैं कि ये किसका ज़िक्र करके गया है। उसके बाद काशिफ़ा की माँ कहती है कि तुम फ़िक्र नहीं करो, ये अपनी बेटी की मोहब्बत में
बहता जा रहा है, लेकिन अब हमें जो है कुछ पैंतरा बदलना पड़ेगा और अब हमें अर्शी को आईने में उतारना पड़ेगा। तो काशिफ़ा हैरान होकर पूछती है अपनी माँ से कि अब आप क्या करेंगी? वो कहती हैं फ़िक्र नहीं करो, अर्शी है तो बड़ी तेज़ लड़की, लेकिन मैं भी रिश्ते में उसकी दादी लगती हूँ, मैं भी कोई ऐसी स्कीम बनाऊँगी कि वो उसको काबू करते हैं। अब ये काशिफ़ा और उसकी माँ जो है वो अर्शी के पीछे पड़े हुए हैं, और अमाद इनके घर में आके लड़ता भी है नानी से कि आप क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी हुई हैं, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, आप उनके पीछे ही पड़ गई हैं, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं, आखिर क्या ज़रूरत है आपको उनके रिश्ते कराने की। इस पर काशिफ़ा भी उसको डांटती है और काशिफ़ा की माँ भी उसको डांटती है कि तुम्हारा क्या वास्ता है उन माँ बेटियों से, तुम क्यों उनके आंसू पूछने पहुँच जाते हो। तो वो चुप हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि आप लोग भी उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। अब अमाद और डॉक्टर सहाम अर्शी की मदद करना चाह रहे हैं, और अब बाप की भी आंखें खुल गई हैं पहली मर्तबा, और साहब जो है वो कुछ मर्द का बच्चा नज़र आया है, और इस दफ़ा उसने कोई गैरत दिखाई है कि उसकी जवान बेटी के साथ एक अमीर आदमी अपनी दौलत के सहारे रोड पे खड़े होकर उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी गाड़ी में ले जाना चाह रहा था। किस नाते से, किस हैसियत से, किस रिश्ते से? अब ये पहली दफ़ा इसने पूछा है, और देखें अब आने वाले मनाजिर में ये कितना स्टैंड ले पाता है, क्योंकि जिसके घर में ही इसकी मुखालफत शुरू हो जाती है और ये अपनी छोटी बेगम काशिफ़ा के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता। पहली मर्तबा ये बोला है अपनी बेटी के हक़ में, तो काशिफ़ा और उसकी माँ ने कह दिया, देखा बेटी ने कुछ घोल के पिला दिया होगा। यही बात उन्होंने अमाद से की, तो अमाद ने कहा अगर उन्होंने माँ बेटियों ने कुछ घोल के पिलाना होता तो सबसे पहले चचा को कुछ घोल के पिलाते, जो आपकी हर बात मानते हैं और उनकी जो हालत है वो आपके सामने है। तो ये काफ़ी अच्छे अंदाज से ड्रामा यहाँ तक पहुँच गया। अब देखना है कि डॉक्टर सहाम और अर्शी की शादी होगी या उससे पहले मलिक इनाम जो है वो अर्शी से मंगनी या रिश्ता तय करने में कामयाब हो जाएगा अपनी दौलत के सहारे, और वो यूज़ करेगा अनीका बेगम को, जो समीना अहमद जो किरदार अदा कर रही हैं खाला वहाँ का, काशिफ़ा की अम्मी का। तो देखें अब इसमें औसाफ कितना स्टैंड लेता है, रास्ते में आता है और वो अपनी बीवी काशिफ़ा के सामने स्टैंड ले पाता है या नहीं, और बेटियों के सर पे हाथ रखता है और उनके लिए आहनी दीवार बनता है मुआशरे के सामने या नहीं, और जो साजिशें उसके ख़िलाफ़ हो रही हैं अर्शी के ख़िलाफ़, उनमें अब नया ट्विस्ट क्या आता है, अनीका बेगम और काशिफ़ा उनके ख़िलाफ़ नई क्या साजिश तैयार करती हैं, क्या उनको बदनाम करती हैं या उनके लिए मसाइल पैदा करती हैं। और जब मलिक इनाम देखेगा कि उसकी शादी के रास्ते में कोई मसाइल आ रहे हैं, तो वो फिर क्या रुख इख्तियार करेगा, इल्ज़ामात लगाएगा या किस तरीके से अपनी दौलत का सहारा लेके काम करेगा। तो ये देखते हैं, जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाएँगे। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी अदाकारी कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।